नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ हूं आदित्य द्विवेदी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए। 10 मार्च को रिजल्ट जारी होने के बाद मंत्रिपरिषद को नया रूप देने में लगे समय के कारण सरकार गठन में कुछ देरी हुई, लेकिन दूसरी बार जब योगी मुख्यमंत्री बने तो अब वो ही दिख रहे हैं। आप एक खास रिपोर्ट देखें, मुझे दीजिए इजाजत। इस बार सीएम योगी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़े फैसले से हिचक नहीं रहे हैं। साल 2017 के मार्च में जब पहली बार योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी तो एक सांसद से सीधे वो देश के सबसे बड़े प्रदेश की शीर्ष कुर्सी पर जा बैठे। काफी हद तक उनके फैसलों में प्रशासनिक अधिकारियों का दखल दिखता था। इस बार वो अनुभव के साथ है। सीएम योगी ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही सभी मंत्रियों को 100 दिन की कार्ययोजना तैयार करने को कहा। कार्ययोजना पर क्या काम हुआ, समीक्षा है। माना जा रहा है कि 100 दिन पूरे होने पर पार्टी की ओर से मनाए जाने वाले जश्न के दौरान भाजपा सरकार उन उपलब्धियों को गिनाएगी। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम योगी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 100 दिन के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक अपना समय दिया और इसी राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। यही नहीं, इन 100 दिनों में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यानी ये जो 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं, लगभग 1400 से अधिक परियोजनाएं इसके अंदर कवर हो रही हैं और प्रदेश ने पहली बार उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर स्थापित करने का एक हब बन रहा है। हम लोगों ने, प्रदेश सरकार ने इसकी अपनी एक पॉलिसी उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति भी प्रदेश के अंदर लागू की और इसमें प्रदेश को 4 नए डाटा सेंटर स्थापित करने, आज डिजिटल इंडिया के युग में डाटा के अपने महत्व हैं और उस महत्व को ध्यान में रख करके 4 नए डाटा सेंटर जिनकी लागत 15,950 करोड़ रुपए से अधिक की है और जिनमें लगभग 4,000 से अधिक नौजवानों को डायरेक्ट रोजगार मिलने की संभावना है, यह भी हम लोगों ने इस दौरान इसे पूरा किया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में पार्टी की तरफ से यूपी चुनाव 2022 को लेकर जारी किए गए संकल्प पत्र के 97 पॉइंट्स को बजटीय प्रावधान के दायरे में लाया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर बनी बुलडोजर बाबा की छवि को बरकरार रखने में वो कामयाब रहे। इसके अलावा दंगों और अन्य मामलों पर रोक के लिए भी कड़े कदम उठाए हैं। नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कराई गई है। हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी के दायरे में लाने की योजना के लिए सर्वे शुरू किया गया है। इसके अलावा चुनावी वादों के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी पर भाजपा विधायकों और नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। देखिए, सद्य योगी आदित्यनाथ के 5 साल और 100 दिनों पूरे और जब से वो कुर्सी पर बैठे तब से लगातार निरंतर हमारा उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। सारे कार्य हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। अब इन्हीं 100 कार्यकाल में देखिए आप, अमरनाथ यात्रा थी, अभी मैं करके आ रही हूँ कि यहाँ से जाने वालों की भी वहाँ बहुत उत्तर प्रदेश से आए हो, ये हमें बड़ा सौभाग्य मिला कि आप तो उत्तर प्रदेश के से आए हो। तो ये भी एक योगी जी का देन है और सारे त्योहार, सारे सब धार्मिक सांस्कृतिक कार्य सब आराम से हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई, महिलाओं एकदम स्वच्छ सुंदर अपना घूमा करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है और हर व्यक्ति शहर को अपने अपने सुंदर करने में और स्वच्छ बनाने में लगा है। ये योगी और मोदी जी की देन है। और बाबा जी जब से गद्दी पर बैठे तब से पूरा प्रदेश
एकदम स्वस्थ है, मस्त है, प्रसन्न है। बस क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी 2 सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से और मैं अपने गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र की तरफ से माननीय योगी जी को बधाई देता हूं, माननीय मोदी जी को बधाई देता हूं कि डबल इंजन की सरकार में लोगों को एक एक मिनट और एक एक दिन सरकार जनता के द्वार जाकर के चाहे जिले जिले प्रशासन के माध्यम से हो, मंत्रियों के माध्यम से हो, लोगों को लाभान्वित कराया जा रहा है। एक एक मिनट का प्रयोग जन के हित में किया जा रहा है और इसी आधार पर तमाम योजना से चाहे आवास की योजनाएं हो, चाहे निःशुल्क राशन की व्यवस्था हो, चाहे 5 लाख के बीमा की व्यवस्था हो, गरीब कन्याओं की व्यवस्था हो, चाहे श्रमिकों की व्यवस्था हो, युवाओं की व्यवस्था हो, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी प्रत्येक वर्ग, धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के लोगों को लाभान्वित ही नहीं कराया जा रहा है, बल्कि लोगों को प्रेरित भी हम सब लोग कर रहे हैं कि वह सरकार की योजनाओं से अपने को लाभान्वित करें, लाभ उठाएं। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार को और माननीय मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने 100 दिन का भरपूर उपयोग करके जनहित में तमाम कार्यक्रमों को चला करके, अपनी योजनाओं को चला के लोगों को लाभान्वित कराया है और आगे भी जिस प्रकार से हमारी सरकार परिभाषित करने का काम कर रही है आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार कि हमने कैसे सरकार के एक एक मिनट का लाभ जनता को दिया, आगे और अधिक लाभ जनता पाएगी। मैं योगी जी को बधाई देता हूं, मोदी जी को बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं होती, इस मिथक को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा जीत हासिल की, सत्ता में आए। उसके बाद 100 दिन का एक टारगेट फिक्स किया गया था। इस दरमियान क्या हुआ है, क्या किया गया, इन बातों को समझने के लिए बात करेंगे नगर विधायक रवि शर्मा जी से। रवि जी, 100 दिन का कार्यकाल पूरा आपका हो गया गवर्नमेंट का, क्या उपलब्धि देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जन विश्वास की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से 5 वर्षों में जन विश्वास पैदा किया, जिस तरीके से देश में मोदी जी और योगी जी के लिए जनता का विश्वास तैयार हुआ है, उससे ये सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आई। इन 100 दिनों के कार्यकाल में वो हमारा घोषणा पत्र, जिसे लोग डस्टबिन में अन्य राजनीतिक दल फेंक देते थे, उस घोषणा पत्र पर हमने जो वादे किए थे उन पर सरकार अनवरत रूप से प्रत्येक विभाग को निर्देश था कि हमने आपसे संबंधित घोषणा पत्र में जो भी बातें सरकार ने कही थी उन्हें हम 100 दिन में कैसे पूरी कर पाएँ, इसकी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया। सभी विभागों ने अपने अपने काम को गंभीरता से लिया और जो काम 100 दिवस में हो सकते थे वो उन विभागों ने करके दिया भी है। विपक्ष का आरोप ये है कि मनमाना रवैया अपना रहे हैं आप लोग, बुलडोजर देख देख के चलवा रहे हैं आप लोग, जो बीजेपी के लोग हैं उनकी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और जो अलग पार्टी के नेता हैं उनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ये आरोप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अपराधी और राजनीति का अपराधीकरण ये पिछली सरकारों में हम लोगों ने होते हुए देखा है। अपराधियों का संरक्षण नेता करते थे, कुछ अधिकारी भी करते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है कि हम उन पीड़ितों को न्याय दिलवाएंगे जिनको उन अपराधियों ने, उस संगठित गिरोह ने उनके साथ लूटपाट की है, प्रदेश के संसाधनों को लूटने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी की सत्ता में अपराधियों के संरक्षण का कहीं पर कोई स्थान नहीं है। अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए अधिकारियों को खुली छूट दी गई है। अपराधियों के खिलाफ ये सरकार खड़ी है और काम जरूर करेगी। कुलदीप अवस्थी, जेएमडी न्यूज़, झांसी। माननीय योगी जी की सरकार ने 2.0 गवर्नमेंट में लगातार 100 दिन में एक बेहतरीन काम करके दिखाया है और आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है। 100 दिनों में कितना बेहतर प्रयास और कितना बेहतर काम हो सकता है, आज उत्तर प्रदेश से लोग सीख रहे हैं, उत्तर प्रदेश को फॉलो कर रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई एक आज एग्जाम्पल है। 0 टॉलरेंस के आधार पर आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। योगी जी जनता के वादों पर खरे उतरे हैं। उन्होंने प्रदेश को गुंडा राज खत्म करने के लिए एक पहल की थी और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लाइन ऑफ ऑर्डर कंट्रोल है और उत्तर प्रदेश में हर समाज सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, सभ्य समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है,
ये उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार की पूरी उपलब्धि है और योगी सरकार जनता में दिन ब दिन लोकप्रिय होती जा रही है। एक लंबे समय बाद एक व्यवस्थित सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर अपने आप को महसूस कर रही है और यही कारण है कि 37 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश ने लगातार एक ही सरकार को दोहराया है। ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार के साथ कितनी संतुष्ट है। और अगर हम किसी सरकार को मापने निकलेंगे, उसका आंकलन करने निकलेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? एक सरकार के साथ जनता की जो सबसे बड़ी अपेक्षा जुड़ी होती है, आवश्यकता जुड़ी होती है, वो कानून व्यवस्था से जुड़ी व्यवस्थाओं की जुड़ी होती है। आज ये मैं केवल आपके इस चैनल पर नहीं बोल रही हूँ, आप किसी के भी आगे उत्तर प्रदेश के अंदर एक आम जो नागरिक है उत्तर प्रदेश का, उसके सामने माइक लगा दीजिए, वो मुक्त कंठ से कहेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कानून व्यवस्था की दृष्टि से एक उत्तम सरकार महसूस करी है। आज इस प्रदेश की महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। आज महिला के नाम पर पीएससी की बटालियनें बन रही हैं। आज महिला को वैज्ञानिक की दृष्टि से यहाँ पर बढ़ोतरी मिल रही है। पुलिस सेवा भर्ती में 30% महिलाएं और अमली जामा पहनाना वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। तो महिला की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से और जो आवश्यकता की दृष्टि से सबसे पीछे खड़ा है व्यक्ति, उसके लिए क्या क्या योजनाएं, आप देखिए कि देश के अंदर ईज ऑफ लिविंग को लेकर जितनी भी योजनाएं हैं, उन प्रमुख और जो लोगों की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, चाहे वो हमारे राशन से जुड़ी हुई बात हो, चाहे आवास से, सर पर छत से जुड़ी हुई बात हो, किसी भी प्रकार की आप योजनाओं को आप उठा करके देख लिए, 30 से ज़्यादा जो केंद्रीय स्तर पर योजनाएं चली, उसमें पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन करके आया है। और 100 दिन के अंदर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर चला है और जिस तरह से उसने आतंकी और माफियाओं की नींद उड़ाने का काम किया। योगी सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर विपक्षी नेताओं और विधायकों ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी दलों ने सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 100 दिन का कमाल, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह हुई बेहाल। उत्तर प्रदेश की सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। क्या यह सच्चाई नहीं है? 100 दिन में उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, गांव गरीब पूरी तरह दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है। हाई स्कूल और इंटर के परीक्षा का पेपर आउट होता है। नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। जो पत्रकार इस मुद्दे को उठाते हैं उनको जेल की सलाखों में जाना पड़ता है। 100 दिन की सरकार की उपलब्धि यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान 1.5 साल से अपने आरक्षण की मांग को लेकर संघर्षरत है। दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा आयोग की भर्ती, सिंचाई विभाग की भर्ती, बिजली विभाग की भर्ती, सारी भर्तियों के जो भी परीक्षा होते हैं उसके पेपर आउट होते हैं। या तो नौजवान कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, नहीं तो इको गार्डन में आज तक आंदोलन कर रहा है। इस सरकार ने 100 दिन में उन नौजवानों की सुधि तक नहीं। महंगा, दंगा, पुलिस कस्टडियल मौत, पिछले दिनों अयोध्या में हत्या, कानपुर में एक नौजवान का अपहरण करके हत्या, इतना ही नहीं, आगरा में स्वर्ण व्यवसायी की गला काट कर हत्या और 6 तारीख को जयराम वर्मा की निर्मम हत्या गला काट कर इसी कुशीनगर जनपद के फाजी नगर के नारायणपुर कोठी में। क्या प्रमाण है? लूट, हत्या, डकैती इस प्रदेश की पहचान बनी हुई है। खाद, बिजली, पानी सबके दाम बढ़ गए, मजदूरी बढ़ गई, लेकिन किसानों के फसल का दाम नहीं बढ़ा। क्या धान के केंद्रों पर धान खरीद हुई? क्या गेहूं के केंद्रों पर गेहूं खरीद हुई? मैं समझता हूं गन्ना किसानों का 8,000 करोड़ से अधिक का बकाया है। बुंदेलखंड में रोज आत्महत्याओं का दौर जारी है। अन्ना जानवरों से पूरा प्रदेश परेशान है। सरकार ने 100 दिन में के लिए उनके लिए कोई काम कार्य योजना बनाई? नहीं बनाई। ये सरकार केवल ब्रांडिंग की है, पोस्टर की है, प्रचार की है। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद योगी सरकार 2.0 अब अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो बातें रहीं, क्या वो पूरी हुई? क्या रही इन 100 दिनों की उपलब्धियां? इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष डॉक्टर इमरान। सर, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा काम किया सरकार? नहीं, ये सरकार 100 दिन की तो नहीं मानी जाएगी ना। ये सरकार 1925 दिन की है। बिल्कुल। और जैसा कि पुराने संकल्प पत्र के वादे पूरे नहीं हुए, तो वैसे ही इन 100 दिनों में क्या वादे पूरे हो सकते हैं?
आप ये बताइए कि युवा तो आज भी बेरोजगार है। इन 100 दिनों में अगर एक भी नौकरी किसी युवा को मिली हो, 10 नौकरियां मिली हो तो बता दें ना। यहाँ पे युवा बेरोजगार है। महिला अधिकार आपको पता ही है कितने महिला अपराध हो रहे हैं। आपको इसके बारे में भी जानकारी है कि जिस प्रकार से बुलडोजर व्यवस्था अन्याय के खिलाफ, न्याय के व्यवस्था के खिलाफ चल रहा है। कोई अदालती कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक सिस्टम बनाया गया है उसके खिलाफ। और आप ये जान लीजिए कि ये जो वादे करे इन्होंने, अब कहाँ गया वो चना और शक्कर और मसाला और ये सब तेल? अब तो कुछ नहीं है। अब तो गेहूं और चावल है, वो भी देखें कितने दिन तक मिलता है। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करना जानती है और अभी तक इन्होंने ऐसा कोई भी वादा जो इनका हो, इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। आप नंबर देने की आए तो इन 100 दिनों में, या 2017 से 2022 और 2022 के ये 100 दिन, 2022 के बाद के ये 100 दिन, कितने नंबर देंगे 100 में से? देखिए, बीजेपी ने जो राजनीति करी है वो नफरत की राजनीति करी है, लोगों को बांटने की राजनीति करी है। यही वजह है कि बांटने वाली जो राजनीति करी है, इसको बांट कर, लोगों को बांट कर इन्होंने सरकार बनाई है। नंबर तो इनके 0 हैं, वो अलग बात है विधायकों के नंबर कितने हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नंबर 0 है। इन्होंने आम जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया। महंगाई आपको पता ही है कहाँ जा रही है, कैसे बताया जाए, किस तरह बताया जाए। आज एक आम आदमी बहुत परेशान है, बहुत अधिकारों तो बहुत हद तक परेशान है, लेकिन वो नहीं सुनवाई हो रही है। हर महीने को एक नया मुद्दा आ रहा है, वो नया मुद्दा जो लोगों के बीच में नफरत के बीज डाल रहा है, ताकि लोगों को दिमाग में जो इरिटेशन है, दिमाग का जो इरिगेशन है, वो इरिगेशन होता रहे। बीजेपी उसी पे काम कर रही है, बांटो और राज करो की नीति। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष डॉक्टर इमरान, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, बात अगर 2017 से 2022 तक की जाए या 2022 के बाद इन 100 दिनों की जाए, तो फूट डालो, राज करो, एक दूसरे को बांटो, सिर्फ इस नीति पर लगातार काम कर रही है। बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सेवाएं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मुहैया करवा पा रही। कैमरा पर्सन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, जेएमडी न्यूज, कानपुर। योगी सरकार 2.0 अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है। ऐसे में इन 100 दिनों की क्या उपलब्धियां रहीं, क्या क्या ऐसे काम हुए जो कि यादगार रहे, जो भी बातें मैनिफेस्टो में लिखी गई थी, क्या उनका पालन हो पाया, इन सभी विषयों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कानपुर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी जी साहब हैं। नौशाद आलम जी, स्वागत है आपका। 100 दिन सरकार पूरी कर चुकी है, ऐसे में क्या लगता है, क्या रही उपलब्धियां? किसकी उपलब्धि? भाजपा सरकार की। उनकी उपलब्धियां रही कि कानून को अपने हाथ में लेके बुलडोजर चलवाते रहे, गरीबों की बस्तियां उजाड़ी हैं, नगर निगम ने म्यूटेशन तमाम चार्जेस महंगे करे हैं, नामकरण, और उन्होंने जो 100 दिन का हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हिंदुस्तान में तो केंद्र सरकार के प्रदेश में भय का वातावरण रहा है। भय, ये उनकी सबसे खास उपलब्धि रही। हर आदमी को भय में जी रहा है, भय में। 2017 से 2022 तक का सफर और 22 से ये 100 दिन, क्या लगता है कोई अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो सकता है? कोई काम नहीं, इनकी कोई योजना ही नहीं है। ये इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से सरकार चला रहे हैं। आज ये मुद्दा लेंगे कि कल तय कर देंगे 15 दिन में कौन सा मुद्दा चलेगा, परसों पाकिस्तान चलेगा, फिर कभी कश्मीर चलाएंगे। बुनियादी मुद्दे कौन थे? बुनियादी मुद्दे थे नौजवानों को रोजगार, बुनियादी मुद्दे थे जनता में शिक्षा में कितनी शिक्षा सस्ती हुई। इन्होंने कहाँ शिक्षा, पब्लिक स्कूलों की लूट मची हुई है। कोरोना काल में भी लूट मची रही, स्कूल में पढ़े नहीं गए बच्चे, फीस पूरी ली गई, माँ बाप की आमदनी कम हो गई, खर्चे बढ़ गए, बेरोजगारी है, शिक्षा महंगी है, इलाज महंगा। सरकारी अस्पतालों की दशा देखिएगा कि अगर अस्पताल पहुँचे तो वेंटिलेटर नहीं है। अस्पतालों में गई 6 वेंटिलेटर, एक अगर न्यूरो में जाएंगे तो 6 वेंटिलेटर हैं। तो क्या इस बुनियाद के आदमी को स्वास्थ्य चाहिए, आदमी को अच्छा पानी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए? और इन चीज़ों पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो ये थे हमारे साथ कानपुर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी जी, जिन्होंने हमको साफ तौर पर बताया कि 2017 से 2022 और अब ये 100 दिन, कुल मिलाकर बात की जाए तो जो योगी सरकार रही उसका काम पूरी तरीके से 0 रहा। चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो और चाहे मुद्दा शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो, किसी भी मुद्दे पे, हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही वो फेल रही। कैमरा पर्सन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, जेएमडी न्यूज, कानपुर। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर जहां सीएम और विधायकों ने अपनी पीठ थपथपाई, वहीं विपक्ष ने सरकार के काम पर उंगलियां उठाई। चुनाव के वक्त चर्चा में रहा बुलडोजर इन 100 दिनों में लगातार गरजता रहा। स्पेशल डेस्क, जेएमडी न्यूज।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।